गुड आफ्टरनून। लास्ट क्लास रे बेटा हम पढ़ी दिले थ्रेशोल्ड एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी होची कोन ना जे कोन सोटे केमिकल रिएक्शन शो करिया पई मिनिमम जेतिक अमाउंट रो एनर्जी दरकार पड़िबो सेटा कोनती थ्रेशोल्ड एनर्जी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू शो द केमिकल रिएक्शन इज नोन एज ए थ्रेशोल्ड एनर्जी। तापर आसला एक्टिवेशन एनर्जी। गोटे मॉलिक्यूल पाखरे धरो थ्रेशोल्ड अमाउंट रो एनर्जी नाही तो आमे ताको केते अमाउंट रो एनर्जी देले से एक्टिव हे जु माने से रिएक्शन करिया पई पॉसिबिलिटी तार पळेई आसीबो सेटा को हमें कहूचे एक्टिवेशन एनर्जी। ता माने केते अमाउंट रे एनर्जी देले गोटे पासिव मॉलिक्यूल टा एक्टिव मॉलिक्यूल रे कन्वर्ट हो। केते अमाउंट रे एनर्जी देले गोटे पासिव मॉलिक्यूल टा एक्टिव मॉलिक्यूल रे कन्वर्ट हो सेटा को कहंती एक्टिवेशन एनर्जी। सेटा को कहंती एक्टिवेशन एनर्जी। नेक्स्ट आसिला एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन रो ग्राफ बेटा ऑलरेडी मु तुमको काली कहि दिथिली एवं एक्सोथर्मिक रिएक्शन पई ग्राफ मध्य मु तुमको ऑलरेडी कहि देई थिली। ए सब जिंस हम ऑलरेडी लास्ट क्लास रे डिस्कशन करे देछि। आज हम किछरा क्वेश्चन सॉल्व करियो। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हम देला an exothermic reaction X gives Y has an activation energy 30 kilojoule per mole। गोटे रिएक्शन बेटा होची X gives Y। गोटे रिएक्शन मते देला कि सर एटा हला गोटे रिएक्शन X gives Y। एटा गोटे एक्सोथर्मिक रिएक्शन has activation energy 30 kilojoule per mole। यार जो एक्टिवेशन एनर्जी आसिला ये बेटा कहते ना 30 किलोजूल पर मोल। इफ एनर्जी चेंज ड्यूरिंग दिस इज माइनस एक्सोथर्मिक रिएक्शन माने डेल्टा एच नेगेटिव आसीबो तो या पई बेटा डेल्टा एच केते देछि -20 किलोजूल। या पई डेल्टा एच केते देला -20 किलोजूल। देन द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिवर्स रिएक्शन से कहता है ए जो रिएक्शन पई जदी एक्टिवेशन एनर्जी 30 किलोजूल पर मोल तो रिएक्शन टा में उल्टे दबा। रिएक्शन उल्टे दबा माने y गिव्स x जदी हिता हमर x दोतला कोन y रिवर्स माने उल्टा प्रोडक्ट दबो कोन रिएक्टेंट माने यदि y देला x से तले से केस रे बेटा एक्टिवेशन एनर्जी केते आसी। से केस रे एक्टिवेशन एनर्जी धरनियो एक्टिवेशन एनर्जी आसला e डैश तो एठी एक्टिवेशन एनर्जी केते आसी। तो गोटे जिंस बेटा मन रखिबो तमरो फॉरवर्ड रिएक्शन रे डेल्टा एच जेति की बैकवर्ड रिएक्शन रे डेल्टा एच कोन होइजबो उल्टी जीवो। तो ए केस रे डेल्टा एच केते आसीबो ना सर ये माइनस माने ये हिजबो केते प्लस 20 किलोजूल। तो ये हला तमरो फॉरवर्ड रिएक्शन ये हला तमरो रिवर्स रिएक्शन। या पई एक्टिवेशन एनर्जी मते देइछि या पई एक्टिवेशन एनर्जी मते पचारछि केमिति कैलकुलेशन करबा। यार गोटे फार्मूला अछि ये फार्मूला वेरी वेरी इंपोर्टेंट आ सीधा घोसी मन रखियो। डेल्टा H is equal to activation energy of forward reaction minus activation energy of a backward reaction। delta H is equal to activation energy of a forward reaction minus activation energy of a backward reaction। activation energy of a forward reaction minus activation energy of a backward reaction। forward reaction activation energy केते backward reaction activation energy केते is equal to आसीबो से अनुसार डेल्टा H। तो बेटा एठी हमकु डेल्टा H ऑलरेडी देइथिला। डेल्टा H बेटा हमकु केते देइथिला ना सर हमकु रिएक्शन देइछि एतिक ये तो हम क्वेश्चन पचारछि हमकु रिएक्शन देइछि जे एतिक ए रिएक्शन हमकु ए रिएक्शन देइछि यार डेल्टा H केते ना सर -20 किलोजूल केते -20। तो बेटा एठी मु लिखि देबी -20 एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बेटा ए रिएक्शन दा दी फॉरवर्ड ताले यार एक्टिवेशन एनर्जी मु ऑलरेडी दे देला केते ना सर 30 एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हला केते 30 माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड रिएक्शन नो एक्टिवेशन एनर्जी मते पचारिछि तो बेटा एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन मते पचारिछि ये हला एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो सिंपल गोटिए लाइन रे आंसर बाहरलो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन एटा एपडू पळे आसीबो 30 से एपडू पळे आसीबो 20 दैट इज इक्वल टू केते हबो 50 किलोजूल पर मोल केते आसीबो 50 किलोजूल पर। तो सिंपल गोटिए फार्मूला ये फार्मूला मन रखले फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करि पारिबो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को आसो गोटे एंडोथर्मिक रिएक्शन दला A गिव्स B। गोटे रिएक्शन बेटा दला केते ना A गिव्स B यार एक्टिवेशन एनर्जी केते ना सर 1 किलोजूल पर मोल। इफ एनर्जी चेंज ऑफ द रिएक्शन एथरा बेटा एनर्जी चेंज डेल्टा H केते ना सर y किलोजूल द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिवर्स रिएक्शन केते। तो सिंपल फार्मूला बेटा पुट अप करबा डेल्टा H इक्वल टू केते ना सर एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो बेटा डेल्टा H हमु के दे देछि ना सर y एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के देछि ना सर x माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो इंप्लाइज दैट एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू x माइनस y एटा पड़बो सब
तो आंसर आसीबो एटा केते x - y माने सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो सिंपल तमे गोटिए खाली फार्मूला मन रखले फटाफट तुम जे कोनोसी क्वेश्चन इथर पड़थिबो सॉल्व हेई ओके ये हला जिंस। नेक्स्ट बटा आसला इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। आम एपर्तंत बड़ा इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन पढ़ुले नेक्स्ट टाइम पढ़ा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। जदि आम टेम्परेचर बढ़ेबा गोटे रिएक्शन रे कौन इफेक्ट पड़ो जेकोसी गोटे केमिकल रिएक्शन तुम नियो तुम यदि बेटा टेम्परेचर बढ़ाऊच जेकोसी केमिकल रिएक्शन नियो तुम यदि कौन करूच टेम्परेचर बढ़ाऊच टेम्परेचर बढ़िले रेट ऑफ रिएक्शन बढ़े जेकोसी केमिकल रिएक्शन बुझे कि तुम कहो सर एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन बेटा से किसी फरक पड़े तुम एक्सोथर्मिक नियो एंडोथर्मिक नियो जेकोसी केमिकल रिएक्शन नियो टेम्परेचर बढ़ेले रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ी कौन हम टेम्परेचर बढ़ेले रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ी। अच्छा तुम बेटा जदि एक्सपेरिमेंटाली तुम चेक करिवो जेकोसी गोटे केमिकल रिएक्शन तार यदि टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़े देलो तार यदि टेम्परेचर 10 डिग्री इनिशियली धर रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस गोटे रिएक्शन होता तार जेतिकी रेट ऑफ रिएक्शन थिला बा जेतिकी स्पीड थिला तुम तार 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ेदेव रेट ऑफ रिएक्शन या तो डबल हो ट्रिपल हो एक्सपेरिमेंटाली देखा एक्सपेरिमेंटाली चेक कर देखा जेकोसी केमिकल रिएक्शन एनी केमिकल रिएक्शन यदि बेटा टेम्परेचर को आम कौन करुचे 10 डिग्री सेल्सियस राइज करुचे बा 10 केल्विन राइज करुचे ताले रेट ऑफ रिएक्शन या तो 2 गुणा हो जाउची नहले रेट ऑफ रिएक्शन कोन होउची 3 गुणा हो जाउची या तो रेट ऑफ रिएक्शन 2 गुणा हो जाउची नहले रेट ऑफ रिएक्शन कोन होउची 3 गुणा हो जाउची। तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस वेदर द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक बा एंडोथर्मिक रिएक्शन बेटा एंडोथर्मिक हो बा रिएक्शन तुमरो एक्सोथर्मिक हो जेकोसी प्रकार रिएक्शन हो टेम्परेचर बढ़ेले रेट ऑफ रिएक्शन कोन हबो बढ़िबो। तो जदि हमें टेम्परेचर बढ़ेबा जेमितिले रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हुए जनरली इट इज फाउंड दैट फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 2 और 3 टाइम्स प्रति 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ेले रेट ऑफ रिएक्शन या तो 2 गुणा बढ़िबो नहले केते गुणा बढ़िबो ना 3 गुणा बढ़िबो। एठी बेटा गोटे टर्म आसिला टेम्परेचर कोएफिशिएंट एठी गोटे टर्म हमर आसिला टेम्परेचर कोएफिशिएंट कोन ना सर आपण जतले 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज कले आपण जतले 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज कले रेट ऑफ रिएक्शन या तो 2 गुणा बढ़ुतिला नहले 3 गुणा बढ़ुची तुम कहो सर मझी मझिया किसी हेनी 2.1 टाइम 2.5 टाइम सेमती हुए या तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हुए नहले बेटा रेट ऑफ रिएक्शन कौन हुए ट्रिपल हुए जदि रेट ऑफ रिएक्शन डबल है ट्रिपल है ये जो 2 गुणा बढ़िला 3 गुणा बढ़िला ताकू ही कहा जाए कौन ना टेम्परेचर कोएफिशिएंट ताकू कौन कहते टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो बेटा टेम्परेचर कोएफिशिएंट माने कौन ना जेकोसी गोटे रिएक्शन नबा वर्तमान तार रेट ऑफ रिएक्शन केते एवं 10 डिग्री सेल्सियस राइज करदवा वर्तमान तार रेट ऑफ रिएक्शन केते से दि जनकर रेशियोटा जेमितिले 2 आसीबो नहले 3 आसीबो सेटा कहा जाए टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट बेटा जो आसीबो दैट इज द रेशियो बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एट T + 10 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिएक्शन एट T डिग्री सेल्सियस जदि आम गोटे रिएक्शन कर 10 डिग्री सेल्सियस रे पुणी सेटा को बढ़े 20 डिग्री सेल्सियस नहीं गले दीटाणकर जो रेट ऑफ रिएक्शन जो रेशियो आसीबो सेटा कोन कहंती टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तमे रेट ऑफ रिएक्शन रेशियो नहीं परिबो नहले बेटा चाहिए रेट कांस्टेंट रेशियो नहीं परिबो रेट कांस्टेंट एट T + 10 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट एट T डिग्री सेल्सियस धरो एटा 10 डिग्री नेबी एटा 20 डिग्री नेबी 20 डिग्री रेट कांस्टेंट केते 10 डिग्री रेट कांस्टेंट केते तार रेशियोटा जो आसीबो दैट इज हला कोन टेम्परेचर कोएफिशिएंट। एवं सबुठो इंटरेस्टिंग कथा टेम्परेचर कोएफिशिएंट बेटा या तो 2 आसीबो नहले 3 आसीबो ताठू एक्स्ट्रा किछि आसे तुम बुझरो 2 रु 3 भितरे ना या तो आसीबो टेम्परेचर कोएफिशिएंट 2 नहले बेटा टेम्परेचर कोएफिशिएंट केते 3 आउ मझी मझिया किछि आसीबो नाही बुझिला कि ये हला जिंस। तुमको बेले बेले क्वेश्चन पचारिबो ए टाइप देखो बेले बेले बेटा क्वेश्चन पचारिबो कि इफ द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन at 20 degree celsius is 27 degree celsius is r then calculate the rate of that chemical reaction at 27 degree celsius if the rate 127 जदि 27 डिग्री सेल्सियस रे रेट ऑफ रिएक्शन केते अछि r अछि ताले 127 डिग्री सेल्सियस रे रेट ऑफ रिएक्शन केते एटी मो ब्रैकेट रे लिखि दोछि कि धरिनियो टेम्परेचर कोएफिशिएंट बेटा 3 सॉरी टेम्परेचर कोएफिशिएंट धरने 2 ए रिएक्शन टेम्परेचर कोएफिशिएंट केते तो मते पचाला कि सर इनिशियली 27 डिग्री सेल्सियस रे हम रिएक्शन करूतले वर्तमान हम टेम्परेचर बढ़े कि 127 डिग्री सेल्सियस कर देले ताले रेट ऑफ रिएक्शन कोन हो
ओबियसली बढ़िबो जे केते बढ़ी करी हेजबो ना सर आपण देखंतु जदि मुंडा मेथड रे बेटा मु सॉल्व करबी एमती सॉल्व करबी कि सर 27 डिग्री सेल्सियस रे रेट ऑफ रिएक्शन आर जदि आपण 10 डिग्री बढ़ेबे 37 डिग्री सेल्सियस हो सेमती बेटा 47 डिग्री सेल्सियस सेमती 57 डिग्री सेल्सियस सेमती एम चलिबो तो प्रत्येक रे दी गुणा लेखा बढ़ी बढ़ी चलिबो तो ये आर अछि ये जो 2r एटा जो 4r पुणी दी गुणा 8r एमती बढ़ी बढ़ी चलिबो जे सर आपण एते गोटे केमिति करिवे जदि आपण को अल्प 20 30 डिग्री सेल्सियस देइदो ताले इदांदा एटी 127 डिग्री सेल्सियस तो या पई गोटे बेटा फार्मूला अछि तमे डायरेक्ट फार्मूला यूज करिवो क्वेश्चन सॉल्व करिवो R2 by R1 is equal to temperature coefficient to the power delta T by 10 डायरेक्ट बेटा फार्मूला यूज करिवो वेरी वेरी इंपोर्टेंट फॉर रेट ऑफ रिएक्शन इनिशियली केते थिला वर्तमान इनिशियली थिला R1 वर्तमान हला R2 by R1 टेम्परेचर कोएफिशिएंट टू द पावर डेल्टा T by 10 तो बेटा वर्तमान हला R2 इनिशियली केते थिला ना सर R टेम्परेचर कोएफिशिएंट मते केते देछि ना सर 2 डेल्टा टी माने टेम्परेचर डिफरेंस फाइनल हला 127 इनिशियल केते थिला 27 बाई हला केते 10 तो बेटा 2 टू द पावर 100 बाई 10 ता माने 2 टू द पावर 10 2 टू द पावर 10 माने केते गुणा 2 टू द पावर 10 माने 1024 तो implies that R2 बेटा जो आसीबो that is equal to 1024 टाइम्स ऑफ R R2 by R1 नथले ना तो R2 ର वैल्यू केते हिजो 1024 इनटू R तो 1024 गुणा बेटा हेई जिवो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ी करी केते गुणा हिजो 1024 गुणा हेई जिवो कोन हला बाबा देखुनो एठी निया हला देखो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे करो द रेट ऑफ रिएक्शन एट ए 40 डिग्री सेल्सियस इज 2.5 into 10 to the power minus 5 mole liter inverse second inverse calculate the rate of reaction at a 90 degree celsius of the temperature coefficient of reaction 3 से कह रहे 40 डिग्री सेल्सियस रे रेट ऑफ रिएक्शन थिला बेटा एति रेट ऑफ रिएक्शन R1 केते थिला 2.5 into 10 to the power minus 5 मोल लिटर इनवर्स सेकंड इनवर्स जते बोले टेम्परेचर T1 थिला बेटा केते 40 डिग्री सेल्सियस देन कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन एट 90 डिग्री सेल्सियस तो बेटा जते बोले T2 आसी की कोठी पहुंचबो 90 डिग्री सेल्सियस रे पहुंचबो सेते बोले R2 केते टेम्परेचर कोएफिशिएंट बता बते देछि केते ना सर 3 फार्मूला रे वैल्यू पुट अप करिवो आंसर बाहर करिवो करो जहाँ आसो हमर बेटा कोन अछि फार्मूला ना सर R1 एटू करछि R2 by R1 is equal to temperature coefficient to the power delta T by 10 R2 by R1 is equal to 3 delta T बेटा केते ना सर इनिशियली थिला 40 पर हैला 90 90 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 10 3 टू द पावर 50 बाय 10 ता माने 3 टू द पावर 5 से बार रेडी हैं तो बेटा 3 टू द पावर 5 माने केते 2 टू द पावर 5 माने 243 ना फट देखे 3 3 9 3 27 3 81 3 243 243 तो implies that R2 is equal to 243 into R1 तो बेटा R2 is equal to 243 into R1 R1 मते ऑलरेडी दे दीची तो 243 R1 जगह केते पकेबे 2.5 into 10 to the power 5 मोल लिटर इनवर्स सेकंड ओके इजी क्वेश्चन ये सब बहुत इजी इजी क्वेश्चन एतरा सेंति किछ कष्ट जिंस न मु तुमको उल्टी बड़ बड़ वैल्यू देछि सेठी आहुरी सहज सहज छोट छोट वैल्यू देछि ठीक अछि तो सिंपल क्वेश्चन
एई फॉर्मूला पके बेटा जे कोनोसी तुमको टेम्परेचर डिफरेंस रे पचारतो तुम आराम रे क्वेश्चन सॉल्व कर परिबो ये फॉर्मूला टा घोसी मन रखियो वेरी 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 इंपोर्टेंट ओके देखो ये गोटे ग्राफ आसे एते इंपोर्टेंट नु ये बोर्ड रु हटी जाई से जैसे बोर्ड रा ये ग्राफ नाही किंतु याको बेस करके एंट्रेंस रे क्वेश्चन आस तो मुझे खाली बुझे दूची बेसी ये ग्राफ विषय डिस्कशन करनी कि ग्राफ तो मु देखि दूची आमे कहली कि सर टेम्परेचर जते बेले बढ़िबो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़िबो केमिति ना सर जते बेले आपण टेम्परेचर बढ़ेबे मॉलिक्यूल पाखरे एनर्जी बढ़िबो जते बेले मु बेटा टेम्परेचर बढ़ेबी ध्यान दियो जे कोनोसी गोटे जगह रे मु टेम्परेचर बढ़ेलु टेम्परेचर बढ़ेले बेटा काइनेटिक एनर्जी बढ़िबो कारण काइनेटिक एनर्जी रो फार्मूला से 3/2 RT टेम्परेचर बढ़ेले काइनेटिक एनर्जी बढ़िला तो बेटा जते टेम्परेचर बढ़िला मॉलिक्यूल रो एनर्जी बढ़िला तो जो जो मॉलिक्यूल गुडा को पैसिव थिले सेतरु किछि किछि मॉलिक्यूल एनर्जी बढ़ी करी कोन हिजिबे एक्टिव हिजिबे तो वर्तमान नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल मध्य बढ़ी एवं मॉलिक्यूल एनर्जी मध्य बढ़िला माने मु कहूनी जे खाली मॉलिक्यूल एनर्जी बढ़ुची माने इनिशियली धर प्राय मॉलिक्यूल एनर्जी 30 जूल थिला टेम्परेचर बढ़ेला जगु वर्तमान मॉलिक्यूल गुडा कर एनर्जी पाखापाखि 40 जूल पळे आसिला तो मॉलिक्यूल तो एनर्जी बढ़िला बढ़िला ता साथी रे कोन होची ना आगुरु धरनियो 100 टारू मात्र 10 टा मॉलिक्यूल एक्टिवेटेड थिले वर्तमान 100 टू धरनो 20 टा मॉलिक्यूल एक्टिवेटेड ही बोले कारण जेतेबेले एनर्जी बढ़िबो से सर किछि किछि मॉलिक्यूल टिके कम थिला सेमानकर एनर्जी बढ़ला से एक्टिव हे गेले ना तो आगुरु जेतेबेले 10 टा मॉलिक्यूल मात्र एक्टिव थिले वर्तमान 20 टा मॉलिक्यूल एक्टिव हे गेले तो 20 टा मॉलिक्यूल जेतेबेले एक्टिव हे जिवे तो होइतले रेट ऑफ रिएक्शन भी कोन हे जिवो डबल हे जिवो रिएक्शन भी कोन हे जिवो डबल हे जिवो केतरा केस रे रिएक्शन ट्रिपल हे जाउची तो याकू नै करी कोन कला ना गोटे ग्राफ बनेले किए ना तमरो मैक्सवेल एवं बोल्ट्जमैन गोटे ग्राफ बनेले कि सर जदि आपण काइनेटिक एनर्जी एवं टेम्परेचर को नेकरी ग्राफ बनेबे विभिन्न काइनेटिक एनर्जी एवं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी एवं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल को नेकी ग्राफ बनेबे गोटे पर्टिकुलर टेम्परेचर रे मोर ए टाइप रो गोटे ग्राफ आसे पर्टिकुलर जे कोन T1 टेम्परेचर रे ये एटाला मोर गोटे ग्राफ ता माने कि सर आपण देखंतु जदि आपणकर काइनेटिक एनर्जी 0 ताले केते मॉलिक्यूल पाखरे काइनेटिक एनर्जी ना केहिनु कारण ये 0 0 जदि आपण कहबे जे काइनेटिक एनर्जी 10 जूल तो बेटा केते मॉलिक्यूल पाखरे 10 जूल ना फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल एति माने पाखा पाखी धरिनियो 40% मॉलिक्यूल पाखरे एनर्जी होची केते 10 जूल सर 15 जूल धरिनियो आपणकर 40 45% मॉलिक्यूल पाखरे अछि धरिनियो बेटा आपण कहले कि सर 100 जूल एनर्जी कहा पाखरे अछि ना मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल पाखरे तो मैक्सिमम मॉलिक्यूल पाखरे केते एनर्जी ना सर 100 जूल रो एनर्जी अछि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल एई जगह आसीबो कोन मैक्सिमम तो मैक्सिमम मॉलिक्यूल पाखरे एनर्जी आसिला केते 100 जूल किंतु ये जो मॉलिक्यूल गुडा को अछंती ये मॉलिक्यूल गुडा को सब रिएक्शन करिवे गारंटी नहीं कारण ये थ्रेशोल्ड एनर्जी रो बराबर कि थ्रेशोल्ड एनर्जी रो कम सेमते हमें जानिना ना बर्तमान जेतेबेले आउ टिके अधिका गले एपटे काइनेटिक एनर्जी बढ़ुची तमे देखो हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी केते मॉलिक्यूल पाखरे अछंती एतिकी मॉलिक्यूल पाखरे अछंती हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी बा सबटु हाई अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी का पाखरे अछि ना सर काइनेटिक एनर्जी आपण जते एपडु आगु बढ़ी बढ़ी जिवे आपनकर काइनेटिक एनर्जी बढ़ी बढ़ी जिवो आपण तले आगु को जिवे काइनेटिक एनर्जी मोर कोन हबो ना बढ़ी बढ़ी जिवो तो धरो एठी हला काइनेटिक एनर्जी 10 एठी 20 एठी 30 एठी 40 एठी 50 एठी 60 धरो एठी हला 100 तो 100 जो काइनेटिक एनर्जी केते मॉलिक्यूल माने पाखरे अछि एतिकी मॉलिक्यूल पाखरे अछि तो एई मानो पाखरे बेसी काइनेटिक एनर्जी एई माने बढ़िया मार्क रे कोन करिवे रिएक्शन शो करी पारिबे मैक्सिमम मॉलिक्यूल पाखरे एतिकी एनर्जी अछि जे सेई जो एनर्जी टा जोरा होची केते 20 हाई करी लाभ किछि नै तो मैक्सिमम मॉलिक्यूल कोन रिएक्शन करूचंती करूनांती जो तक मॉलिक्यूल पाखरे अधिक एनर्जी माने 100 जूल रो एनर्जी अछि सेई तक रिएक्शन कले से क्या कथा जला में टेम्परेचर बढ़ेबा जेतले T1 टेम्परेचर थिला वर्तमान में टिके टेम्परेचर बढ़ेबा T1 प्लस 10 डिग्री सेल्सियस करबा तो सेते बेले कोन हबो ना रिएक्शन जो ग्राफ अछि से जो कोन हमर जो कर्व थिला बेटा से कर्व टा टिके फ्लैट हे जो आगुर एमती स्टीप भलिया थिला वर्तमान टिके कर्व टा फ्लैट हे गेला फ्लैट हे एठी पळे आसला ता मानते मार्क करो आगुर बहुत गुडे मॉलिक्यूल पाखरे एनर्जी थिला 20 वर्तमान 20 जो एनर्जी अछि से कोन अल्प मॉलिक्यूल पाखरे अछि ना बेसी मॉलिक्यूल पाखरे अछि अल्प ओल्टी मॉलिक्यूल गुडा एपुटू को शिफ्ट करेले कारण से मानकर एनर्जी बढ़ी गेला एबे बेसी एनर्जी कोठी अवेलेबल होची ना एपटे अवेलेबल होची मॉलिक्यूल गुडा एपुटू कोन करिले जो मॉलिक्यूल गुडा एई जगह रे थिले वर्तमान से एपुटू को शिफ्ट करिले एवं जो ग्राफ टा एठी जाउथला वर्तमान ग्राफ टी ऊपर गला
ता माने एई तक जो मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा पळे आसिले एई तक जो मॉलिक्यूल कोन पळे आसिले एक्स्ट्रा पळे आसिले जी कोन करिवे ना वर्तमान रिएक्शन आगु को शो करिवे आगुरु केतबळ केवळ एई तक मॉलिक्यूल रिएक्शन शो करथिले वर्तमान एतक एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल भी रिएक्शन शो करिवे तो दिस एरिया shows the fraction of additional molecule which react at T plus 10 degree Celsius तो ये ग्राफ को लेकर क्वेश्चन बेटा आसुनी कारण ये तुम हटि जाइए बोर्ड रु कि तुम खाली एति कॉन्सेप्ट बुझ कि टेम्परेचर बढ़ेले रिएक्शन रेट कहीं बढ़े तो टेम्परेचर बढ़ेले पिला भावती सर टेम्परेचर बढ़ेले मॉलिक्यूल एनर्जी बढ़िला से रेट बढ़ुची ना टेम्परेचर बढ़ेले मॉलिक्यूल एनर्जी बढ़िया द्वारा रिएक्शन बढ़ुनी टेम्परेचर बढ़ेले नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल बढ़ुची आगुरु धर 100टा मॉलिक्यूल एक्टिवेटेड थिले बर्तमान बेटा 150 मॉलिक्यूल एक्टिवेटेड हेई बोले किछटा एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल एक्टिवेटेड बढ़िगला तो मॉलिक्यूल एनर्जी बढ़ुची बोली रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ुनी नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल बढ़ुची नंबर ऑफ वर्तमान मु कहया कथा कि तम क्लास रे 50टा पिला अछंती तो 50टा पिलारू 10टा पिला को मु धर 100 टका लखा बांटिली तो से माने रिएक्शन करिवे वर्तमान सेही 10टा पिला को मु 200 टका लखा बांटिली रिएक्शन सेही 10टा पिला ही करिवे ना आउ बेसी किछि करिवे कि तो सेही 10टा पिला जेती करथले सेती से कहले ओ सार 200 टका दोला दोतले वर्तमान 200 टका देछन रिएक्शन बेटा बढ़िबे नि जोर किंतु मु जदी से वर्तमान 200 टका लेखा तुमको न देकरी 100 टका लेखा देथांती किंतु 20टा पिला को देथांती तो रिएक्शन आउ जोर हबो ना आउ 10टा पिला जेती काम करिवे 20टा पिला ताठुर कोन करिवे अधिया काम करिवे तेनु जनकर एनर्जी बढ़ेले किछि फरक पड़िबो जनकर एनर्जी बढ़ेले किछि आमे कहूचे आम देश रे बेटा 100 कोटी लोक 100 कोटी लोकंकर भितरु जदि मु 10 जन लोक खाली पैसा दे दी चली देश धनी हबो हे परिबन किंतु 100 कोटी लोक यदि समस्त को जो पैसा दे दी चली तले समस्त धीरे धीरे धनी हेबे नंबर ऑफ धनी बढ़िबो 10 जन पाखरे पैसा लाभ कोन यदि लक्ष लोक पाखरे पैसा रहबो त लाभ होछि ना बिल्कुल से भलिया से क्या कथा जे आपण तले टेम्परेचर बढ़ौचंदी मॉलिक्यूल रो एनर्जी बढ़ुछि त किंतु मॉलिक्यूल रो एनर्जी बढ़ेला रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ु रेट ऑफ रिएक्शन कहीं बढ़ुची ना आगुरु जेतिकी मॉलिक्यूल एक्टिवेट हेकिथिले वर्तमान आउ किछटा एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल ऐड हे गेले एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल सेही एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल तक वर्तमान तले ऐड हे गेले तो ऑब्वियसली से माने भी रिएक्शन करिवे तो रेट ऑफ रिएक्शन कोन हबो बढ़िबो आगुरु जेतिकी स्पीड रे रिएक्शन होतला वर्तमान रिएक्शन टा कोन हबो आहुरी जोरे 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 हबो वर्तमान रिएक्शन टा कोन हबो आहुरी जोरे 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 तो दिस एरिया shows the fraction of additional molecule which react at T plus 10 degree Celsius तो ये ग्राफ टा खाली जानि थाओ कोर्स रु बेटा ये हटि जाइछि किंतु किछ ठीक ठना नै ना केतबेल कोड कोर्स क्वेश्चन पके दउ एंट्रेंस रे बेटा एथरु प्राय क्वेश्चन आसु सेति में पढे नेक्स्ट टाइम आसीबा बेटा हमें कहले कि सर आपण जेतेबेले टेम्परेचर बढ़ौचंदी रेट ऑफ रिएक्शन आपनकर बढ़ुछि एवं 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ेले रेट ऑफ रिएक्शन या तो 2 गुणा होछि नले 3 गुणा होछि जोटा हमें कोन कहूचे टेम्परेचर कोएफिशिएंट बोली होछि नेक्स्ट हमर आसे आर्हेनियस इक्वेशन वेरी 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 इंपोर्टेंट आर्हेनियस इक्वेशन परीक्षा रे प्राय 1 मार्किया क्वेश्चन पचरे डिफाइन आर्हेनियस इक्वेशन आर्हेनियस इक्वेशन बेटा ଗୋଟେ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जे रेट कांस्टेंट एवं टेम्परेचर भितर तुमको रिलेशनशिप प्रोवाइड करिवे रेट कांस्टेंट एवं टेम्परेचर भितर तुमको रिलेशनशिप प्रोवाइड करिवे रेट कांस्टेंट एवं टेम्परेचर भितर इक्वेशन अर्सोटा k = a e to the power minus a by rt डायरेक्ट बेटा फार्मूला घोषी मन रखियो वेरी 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 इंपोर्टेंट फार्मूला ये बेटा एग्जाम रे पचारे डायरेक्ट एथरे के होची बेटा रेट कांस्टेंट टी टा तमरो टेम्परेचर ई हैला एक्सपोनेंशियल पावर एटा हैला आरएनएस कांस्टेंट आर हैला यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ये हैला एक्टिवेशन एनर्जी तो बेटा तमरो जो आसिला आरएनएस इक्वेशन बेटा मन रखिबो k = a e to the power minus ea by rt k = a e to the power minus ea divided by rt k = a e to the power minus ea by rt ये होची तमरो आर्हेनियस इक्वेशन परीक्षा बेटा 1 मार्क पचरे कि राइट डाउन आर्हेनियस इक्वेशन खाली एति लिखियार अछि एवं ता तळे लिखि देबो कि वेयर k हैला एटा हैला रेट कांस्टेंट एटा हैला आर्हेनियस कांस्टेंट एटा हैला एक्सपोनेंशियल पावर ये हैला एक्टिवेशन एनर्जी आर हैला यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट टी हैला तमरो टेम्परेचर हैला ये हैला वर्तमान आमे कोन करूचे ना एक्सपोनेंशियल क्वेश्चन तो आमे सॉल्व करि परिबनी तो आमे ताको लॉगरिथम रे कन्वर्ट करदा जा को सुविधा हो सॉल्व करियो टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड डायरेक्ट लिख दोची दी पट बेटा लॉगरिथम नै होची एपट नै दोची ln k = ln plus ln होल इनटू e to the power minus ea divided by r so implies that बेटा ln k = ln a into अछि ln a into b हैला ln a plus b बेटा ln a plus ln
टी टू द पावर माइनस ए डिवाइडेड बाई आर। तो बेटा ln k इज इक्वल टू ln ए, ये एपटू पळे आसीबो माइनस ए बाई आर टी ln e बेटा कैंसल आउट हो जिवो। तो ln k इज इक्वल टू ln ए माइनस ए बाई आर। तो बेले बेले ए इक्वेशन भी परीक्षा रे पचारे कि व्हाट इज द लॉगरिथमिक फॉर्म ऑफ आरएनएस इक्वेशन, व्हाट इज द लॉगरिथमिक फॉर्म ऑफ आरएनएस इक्वेशन। तो आरएनएस इक्वेशन नो बेटा लॉगरिथमिक फॉर्म दे हमें पूछे दैट इज आसीबो ln k is equals to ln a minus ea by rt, ln k is equals to ln a minus ea by rt, ln k is equals to ln a minus ea by rt। बुझिले तुम यदि ए इक्वेशन मन रखछ ऑटोमेटिक निजे को बनै दे परिबो। तमे एटा मन रखिया दरकार, एटा को बसी मन रखिया दरकार है। देखो ध्यान दियो, at a temperature T1 जदि बेटा टेम्परेचर T1 मु नेबी तो से केस रे इक्वेशन आसीबो ln k1 इज इक्वल टू ln a माइनस ea बाय rt1। टेम्परेचर T1 बेले रेट कांस्टेंट आसीबो केते k1। सेमति बेटा at a टेम्परेचर T2 ln k2 जो आसीबो ln a माइनस ea डिवाइडेड बाय rt2 हला। तो ये हला मोर इक्वेशन 1, ये बेटा इक्वेशन 2। ओके जदि मु कोन करूची इक्वेशन 2 रु इक्वेशन 1 को माइनस कर देबी तो कोन हबो ना सर ln k2 माइनस ln k1 इज इक्वल टू ln a माइनस ea बाय rt2 माइनस ln a एटा जो प्लस माइनस माइनस जो कोन प्लस ea डिवाइडेड बाय rt1। ln बेटा कैंसिल हो गला तो इंप्लाइज दैट ln k2 minus ln k1 is equal to ea by rt1 minus ea by rt2। ओके ठीक अछि। बर्तन ये हे जो ln a minus ln b equal to ln a by b। तो इंप्लाइज दैट ln k2 by k1 is equal to ea upon r। ये अपन r टा कॉमन नहीं होछि, ये रहबो 1/t1 माइनस 1/t2, 1/t1 माइनस 1/t2। तो इंप्लाइज दैट ln को बेटा मु लिखि दे परिबी 2.303 log k2/k1 is equal to ea by r 1/t1 माइनस 1/t2। तो बेटा जी log k2 by k1 is equals to ea divided by 2.303 r 1/t1 minus 1/t2। ये बेटा हमारा फाइनल इक्वेशन। डेरिवेशन किसी मन रखिया दरकार नहीं, डायरेक्ट बेटा तुम फार्मूला मन रखियार अछि। ये इक्वेशन को यूज करके प्रति वर्ष तुमरा न्यूमेरिकल बोर्ड रे पचारछु ही पचारछु प्रति वर्ष बेटा एथरु जेमिति हेले बोर्ड रे न्यूमेरिकल आसुछि ही आसुछि, जेमिति हेले बेटा प्रति वर्ष एथरे न्यूमेरिकल आसुछि ही आसुछि। तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट आको मन रखिबो log k2 by k1 is equals to ea upon 2.303 r 1/t1 minus 1/t2, 1/t1 minus 1/t2 हला। टेम्परेचर T1 रे k1 टेम्परेचर T2 रे तमरा आसबो रेट कांस्टेंट k2। तो तुमको मन रखियार अछि बेटा प्रथम जिंस आरएनएस इक्वेशन टा कोन एई गोटे फार्मूला मन रखियार अछि, बाकी ए फार्मूला बेले बेले पचारे तुमको एटा घोषी मन रखिया दरकार नहीं, जे बाहर कर परिबो लास्ट टू बेटा ए फार्मूला घोषी मन रखिया डेरिवेशन किछि मन रखिया दरकार नहीं, खाली मतो बुझे देल जे ए डेरिवेशन हेछि। तो फार्मूला हमर मन रखिबो एक्टिवेशन एनर्जी एक्चुअली फार्मूला रे कैलकुलेशन करा जाय। एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेशन में फार्मूला log k2 by k1 is equals to ea divided by 2.303 r 1/t1 minus 1/t2, log k2 by k1 is equal to ea divided by 2.303 r 1/t1 minus 1/t2, 1/t1 minus 1/t2। अच्छा बर्तमान आस क्वेश्चन। प्रथम क्वेश्चन आसला प्लॉट ऑफ log k वर्सेस 1/t। देखो हमर एठी जो आसला इक्वेशन ln k इक्वल टू ln a माइनस ea बाय rt। एठी पळे आसो से इक्वेशन टा हमर इक्वेशन थिला ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ea बाय rt।
मत देछि log k रो ग्राफ ताकू log रे कन्वर्ट कले 2.303 log k इक्वल टू 2.303 log a minus ea by rt. तो implies that log k is equal to log a minus ea divided by 2.303 rt. 2.33 डिवाइड कर देली एतरे 2.33 डिवाइड करले रहबो log k, एतरे डिवाइड करले रहबो log a, एतरे डिवाइड करले ea डिवाइडेड बाय 2.33 rt. ये हला बेटा मोर इक्वेशन. तो आको यदि मु ग्राफ बनेबी मोर ए टाइप रो ग्राफ आसीबो. को टाइप रो ग्राफ ना सर देखंतु आपनकर इक्वेशन जो बनेला इक्वेशन बनेला log k is equal to log a minus ea by rt. एटा y एक्सिस रे आपण नै गेले log k, x एक्सिस रे आपण नेले कोन टाइम. तो ये बेटा हला 1 by t सॉरी 1 by t टा को नीचे मु कोथरे x एक्सिस. तो बेटा एटा हला y is equal to mx plus c रो ग्राफ. एटा को एमती लिख दउ सुविधा हो ea by r एटा हला 1 by t. 1 by t टा बेटा कहा से तो मैच कला ना x एक्सिस रे, y एक्सिस रे मु का को नेली log k. ताले इंटरसेप्ट न y एक्सिस केते गला log a. मोर स्लोप बेटा केते आसीबो माइनस ए बाई आर. तो बेटा ग्राफ केमती बनिबो ना सारा आगो नबा इंटरसेप्ट न y एक्सिस, इंटरसेप्ट न y एक्सिस एटा ये पॉजिटिव अछि माने एठी आसीला log a. स्लोप नेगेटिव ग्राफ टा ऊपर जिबा ना तळु को आसीबो, तळु को आसीबो. तो बेटा ग्राफ टा ए टाइप रो तळु को हम नबा बुझिला कि. तो ए जो आसीला हमर स्लोप स्लोप m रो वैल्यू एठी आसीबो केते माइनस ea अपॉन r. बुझिला माइनस ea अपॉन r. ओके क्लास स्टार्ट हैला बेले रो नोटिफिकेशन आसुनी ऑनलाइन रे थिले सेना नोटिफिकेशन जिवो नले मेल जाउथिबो नले तुम तो जानछो 8 रे ही क्लास स्टार्ट होउची तुम ऑटोमेटिक जॉइन करिया कथा लाइब्रेरी जाई चेक करले आसिया कथा. देखो बेटा तो क्वेश्चन हम देला द प्लॉट ऑफ log k वर्सेस 1 by t हेल्प्स आल्सो टू कैलकुलेट. तो बेटा हम ग्राफ प्लॉट करिया हमको कोन मिलिबो ना सर स्लोप रो हमको एक्टिवेशन एनर्जी मिल जिवो. कोन मिल जिवो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन हमको मिल जिवो. रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन as well as a frequency factor. हमको एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन मिलबो एउट स्लोप रु हमको ग्राफ देछबा हमको वैल्यू जणा नहीं हमको बेटा स्लोप खाली मिल गेला. स्लोप रु मु एक्टिवेशन एनर्जी पाई जेबी. अच्छा ये जो इंटरसेप्ट थिबो सेथरु मु log a पाई जेबी. log a माने मते फ्रीक्वेंसी फैक्टर मिलेला. log a टा होछ बेटा कोन एटा हला मोर आरएनएस फैक्टर आरएनएस कांस्टेंट बा फ्रीक्वेंसी फैक्टर. तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर. The plot of a log k versus 1 by t helps to calculate energy of activation as well as the frequency factor. हमें एटी लिखिथिले बरा एटी जदला हमें लिखिथिले देखो एटी एटा बेटा a k equal to a into e to the power minus a by rt. ए टा कोनती आरएनएस कांस्टेंट बा फ्रीक्वेंसी फैक्टर. फ्रीक्वेंसी फैक्टर माने हम जदला पढिथिले कि सर जदला केमिकल रिएक्शन हबो तेरा मॉलिक्यूल परस्पर भितर माड होबे ताकर जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी आसे सेटा को एटी कंसीडर करा बुझला कि. तो एठी आपनकर जो ग्राफ अछि ग्राफ रे आपनकर गुडीरा जिंस मिलला. प्रथम जिंस मिलला log a बाय इंटरसेप्ट एवं आपनकर स्लोप मिलला. स्लोप रु आपण एक्टिवेशन एनर्जी पाई जेबे इंटरसेप्ट रु आपण log a पाई जेबे बुझिला. ठीक अछि. व्हाट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इफ द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन डबल्ड व्हेन द टेंपरेचर इंक्रीज फ्रॉम 300 केल्विन रु 310 केल्विन. से पचारला कि आगे एक्टिवेशन एनर्जी केते जदि रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाउची आपण टेंपरेचर 300 रु 310 कले बुझले कि. एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेशन पई गोटिए फार्मूला एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेशन पई गोटिए फार्मूला log k2 by k1 is equals to ea divided by 2.303 r 1 by t1 minus 1 by t. टेम्परेचर बेटा हमु देला 300 केल्विन 310 केल्विन ना t2 जेतेबेले आपण टेम्परेचर बढ़ेले रेट कांस्टेंट आपण को डबल हेला माने k1 जति देला k2 कोन हेगला डबल हेगला. ताले बेटा k2 by k1 केते मु लिखि परबी 2 k1 जति k2 तर डबल. तो बेटा ये आसीबो ea डिवाइडेड बाय 2.303 r r जगह बेटा केते पड़बो ना सर r टाला यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.314 1 by t1 जगह केते 300 t2 केते ना सर 310 log 2 बेटा 0.30 ये हला ea डिवाइडेड बाय 2.303 into 8.314
एटा बेटा 310 एटा ला 300 310 गुणन 300 एलसीएम नहीं गेली कोन एको सॉल्व करबो आराम रे आंसर बाहर करे एतर के कष्ट जिंस नहीं आंसर एट बेटा जानो सॉल्व हे गेला प्राय 0.30 इज इक्वल टू EA डिवाइडेड बाय 2.303 ये हला 8.314 एटा ला 10 डिवाइडेड बाय 300 गुणन 310 तो ये एठी कटिला बुझिला तो बेटा एक्टिवेशन एनर्जी आसीबो 0.3 into 2.303 into 8.314 into 300 into 31 ताको सॉल्व करिवो जा आंसर बारिवो कोन ओके चेक करनो केते आंसर बारछि ये आंसर टिके बड़ बाहरे तो वैल्यू गुडा देखि टिके डरी जीवनी टिके बड़ आंसर बारिवो हाँ चलिबोनी कहीं तमे अप्रोक्सीमेशन नहीं सॉल्व करियार अछि कोन 2.303 into 0.3 into 8.314 into 300 into 31 ये बटा आंसर आसी 53,420.5 जूल तो बेटा आपको लिख दूची 53.42 किलो जूल बुझेला तो ये आंसर टे बड़ आसे तो जूल टाको आम लास्ट को किलो जूल आकार लिखिदेले हमको सुविधा ओके ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट ये डायरेक्ट बेटा तुम बोर्ड क्वेश्चन तुम उठे पकई एवं यही क्वेश्चन प्राय प्रति वर्ष रिपीट हुए से तुमको 300 310 देता रेट चेंज कर दो 300 रु 320 कर दो कि 290 रु 300 कर दो ये चेंज कर ना क्वेश्चन पैटर्न डिटो ये एमती ही सॉल्व हुए ओके नेक्स्ट ये तो गला बेटा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इफेक्ट हम पढ़ीदे नेक्स्ट आसला बेटा इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट देखो कैटालिस्ट माने कौन करती ना सर कैटालिस्ट गुड़ाक हेल्प करती रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाया किसी नेगेटिव कैटालिस्ट था जोड़ा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाए तो जनरल टर्म यदि कैटालिस्ट कहूचे ताले माने से पॉजिटिव कैटालिस्ट कथा हमें कहूचे जे रेट ऑफ रिएक्शन को करिवो बढ़ाइबो कैटालिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन केमिति बढ़ाए ना सर कैटालिस्ट जो आसे ये रिएक्शन रे पार्टिसिपेट करे बा जदि भी पार्टिसिपेट करिवो रिएक्शन पूर्वरु जति तार कंसंट्रेशन परे तार कंसंट्रेशन सेतिकी मिलि जिबा दरकार ता माने टोटल ऊपर देखला बेलको तार कंसंट्रेशन चेंज केबे हेले हुए नाही कैटालिस्ट बेटा रिएक्शन को खाली टिके जोरे करे दो निजे रिएक्शन रे पार्टिसिपेट करी से सरे नाही तो कैटालिस्ट कोन ना कैटालिस्ट इज ए सब्सटेंस व्हिच इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इट सेल्फ बीइंग कंज्यूम्ड एट द एंड ऑफ रिएक्शन निजे बेटा से कंज्यूम हबो नाही and the phenomenon is called as catalysis there are some catalysts which decreases the rate of reaction and such catalysts are called as a negative catalyst किछि catalyst थांती जे रिएक्शन रेट को कमे देबे ताकू कहते नेगेटिव कैटालिस्ट जनरली प्राय सब कैटालिस्ट गुडा कहउछन कोन पॉजिटिव कैटालिस्ट देखो बेटा मेन कथा होची कोन ना कैटालिस्ट जो आस्थिला खाली कैटालिस्ट में रिएक्शन हबो तमे को कैटालिस्ट नै जबा रिएक्शन हबो भाई तमे होचो धरो रिएक्टेंट सबस्ट्रेट होचो तमे आमे होचो कैटालिस्ट आमे खाली तमरो पढिया प्रोसेस टा कोन कहउछ ना बढ़ाई दोछ तमे निजे चाहिले बही पढी परियो किंतु तुमको से गोटे बही पढिया को 5 वर्ष लागियो किंतु सेही जिंसटा जहा लिखाई छि आमे ताको तुमको समराइज करिकि 5 मास रे पढी दोछ तमे पढी की परीक्षा दोछ तो आमे गोटे कैटालिस्ट बलिया बेटा आमे जाईकि परीक्षा दबुनु कि हमरो प्रोडक्ट बाहरिबनी हमरो रिजल्ट बाहरिबनी तमे रिएक्टेंट तमरो ही तमे रिएक्शन करिवो तमरो ही प्रोडक्ट बाहरिबो आमे खाली से रिएक्शन टा को टिके त्वरान्वित कर दोछु बा स्पीड बढ़े दोछु तो आमे होछु बेटा कैटालिस्ट बुझले कि तो कैटालिस्ट जो आसीबो सी रिएक्शन रे निजे पार्टिसिपेट करे नाही बा सी रिएक्शन टा को इनिशिएट करेबोनी मु तमरो प्लस 2 पाठ आरंभ करनी तमे भाई निजे सीरियस रहलो जे मु प्लस 2 सेकेंड ईयर पढिबी तापर तमे मोबो कहले बुझि बजो ना नहीं तेणु कैटालिस्ट निजे रिएक्शन टा को इनिशिएट करेबोनी रिएक्शन ऑलरेडी स्टार्ट होतबो कैटालिस्ट केवल कोन करिवो ना रिएक्शन टा को जल्दी करे दो फास्टेन करे दो तो ए कैटालिस्ट डज नॉट इनिशिएट द रिएक्शन इट इज सिंपली फास्टेन्स इट a catalyst drives the reaction through a different route for which energy barrier is of shortest height and hence activation energy is of a lower magnitude that is the function of a catalyst is to lower down the activation energy तो एटी गोटे क्वेश्चन आसिला कि सर कैटालिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन टाको जल्दी कर दोछ केमिति ना कैटालिस्ट बेटा जनरल तमे आगुरु जो प्रोसीजर रे रिएक्शन होतला कैटालिस्ट और से प्रोसीजर रे रिएक्शन कला नाही तमे आगुरु जो मेथड रे पाठ पढुतलो मु आ तुमु से मेथड रे पाठ पढली मोर मेथड अलग अछि एई जिंसटा को तमे कैटालिस्ट बही मेलै थांतो सेतरे गोटा फाळे जिंस पढी थांतो गोटी गोटी पढिला पर मु ताको हठात किना दी तार लाइन नहीं समराइज कर तुम कहि देबे तेणु तुमको कोन करा होची ना गोटे डिफरेंट पाथ वे प्रोवाइड करा होची
कि भाई से पुराना पाथवे छाड़ पुराना मेथड छाड़ नुआ मेथड रे आस रिएक्शन करबा एवं ए जो मेथड रे मु तुमको धर रिएक्शन करेली एटी एक्टिवेशन एनर्जी कम ता माने एटी बुझिया पे बेसी दिमाग दरकार नहीं एटी सेटी पूरा इंग्लिश रे लिखा है तुम पूरा इंग्लिश नॉलेज पूरा परफेक्ट थिया दरकार पढ़े इच्छा थिया दरकार तुमको मु पूरा सीधा शुद्ध शुद्ध ओडिया भाषा रे पढ़े देली तुम आराम रे बुझी पाइलो एवं बिल्कुल नॉर्मल डे टू डे लाइफ रो एग्जांपल दे बुझे देली तो ये गोटे डिफरेंट ओए मु नहीं गली कैटलिस्ट बिल्कुल सेया करूची कैटलिस्ट कोन करूची ना आगुरु जो पाथ रे रिएक्शन होतला से पाथ रे जाउ से कुछ भाई एथरे गले बहुत समय लागो आमे ओटा नुवा पाथ देकी पळेबा एवं से जो पाथ रे अप्लाई करूची सेठी बेटा एक्टिवेशन एनर्जी कम थाए तेणु अल्प जो एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्शन फटाफट हम कारण से एनर्जी आराम रे मिल तमें मत कह कि सारे आम बजार जीव बुले हाँ जाओ ना सर 1000 टका दिखाँ तो मुझे देवी कि मुझे देवी तुम बजार को जापर तुम रिएक्शन हो पार तुम यदि मत कह सर 10 टका देते मुझे आराम नहीं जा मुझे पचारि कौन जीव कौन करूँ तेणु तुम गल आराम बजार गल रिएक्शन तुम गल तो जो एक्टिवेशन एनर्जी कम से इजिली बेटा एक्सटर्नाली कोड ना कोटे एनर्जी मिल जीव तो रिएक्शन फटाफट हम जो एक्टिवेशन एनर्जी बहुत अधिका से वेट करा पड़ो कि भाई एनर्जी कोटे मिलू बुझे कि एक्सटर्नली जब एनर्जी मिलला तो रिएक्शन हम न मिला रिएक्शन हम तेणु कैटालिस्ट कौन करुचे ना जनरली एक्टिवेशन एनर्जी कमे दूसरी कमे देला बेलू मॉलिक्यूल जोट मैंने से नॉर्मली रूम टेम्परेचर भी किसी ना किसी एनर्जी मॉलिक्यूल पाई से भी सी कौन कर रिएक्शन कर दौर तो सेठी तुमको हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर देवाक पड़ू ना बुझीपार ना बुझीपार तो देखो ग्राफ देखो तुम बुझीपार ये देखो बेटा ये था तुम रिएक्टेंट ये था तुम प्रोडक्ट रिएक्टेंट रु प्रोडक्ट बने रिएक्टेंट रु जो कौन हुए ना प्रोडक्ट बने गोटे मझे स्टेट आसे जोटा कहते ट्रांजिशन स्टेट बनवाई जी एनर्जी दरकार से बेटा थ्रेशोल्ड एनर्जी कैटालिस्ट जो तुम नब सी आउ ए पाथ रे जीव ना कैटालिस्ट बेटा ए पाथ रे गला तो ये बेटा थ्रेशोल्ड एनर्जी कमीगला ना कमीगला कमीगला मैंने ओबियसली एक्टिवेशन एनर्जी को कौन हम कमी तो एक्टिवेशन एनर्जी कमीगला तो रिएक्शन ओबियसली जल्दी जल्दी हम आगुरी एते एनर्जी दरकार पड़ुला आगुरी एते एनर्जी दरकार पड़ुला बर्तमान तो मात्र एतिक एनर्जी दरकार पड़ो तो ओबियसली रिएक्शन बर्तमान कौन हम फटाफट हम कारण एनर्जी रिक्वायरमेंट ही कमीगला मुझे लगी यदि एनर्जी रिक्वायरमेंट कमीगला रिएक्शन आराम रे बढ़िया मार्कर हम सुंदर मार्कर हम किसी असुविधा नहीं तो कैटालिस्ट कौन करते ना रिएक्शन पाथ रे बदल ही दउछि इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट बेटा एक्टिवेशन एनर्जी धर एते अछि बर्तमान एक्टिवेशन एनर्जी एतिक बुझि पाछ ना बुझि पा ये हला विशेषकर कैटालिस्ट बेसी आमर ना ये सरी जाइए आमर कटि जाइए कोर्स रु खाली जस्ट मुझे तुमको कहीदेली मेन हूँ बेटा तुम टेम्परेचर को लेकर जो आरएनएस इक्वेशन एवं ये फॉर्मूला को बेस करी क्वेश्चन बुझे लगी इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आम डिटेल में पढ़ले जीरो ऑर्डर फास्ट ऑर्डर रिएक्शन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बेटा केवल टेम्परेचर कोएफिशिएंट एवं आरएनएस इक्वेशन को लेकर पाठ बाकी आमर कैटालिस्ट एत न थाए कैटालिस्ट ऑलरेडी बेटा कोर्स रु आमर काटि सारे केवल ये गोटे क्वेश्चन पचारती से कैटालिस्ट को तुमको जस्ट टे गोटे धाड़ी ही पढ़ेदेली कि कैटालिस्ट ड्राइव्स द रिएक्शन थ्रू ए डिफरेंट रूट जो एक्टिवेशन एनर्जी कमी था से स्पीड ऑफ रिएक्शन तो ये आमर केमिकल काइनेटिक्स पूरा कंप्लीट हो सबुठ सहज चैप्टर था इजी चैप्टर था ये बेटा आमर ये सरल ओके धन्यवाद नेक्स्ट क्लास रे पुणी आम नुआ चैप्टर हरिका पढ़ा यार 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चन तुमको अपलोड करदेवी तमें ओके बेटा थैंक यू हाँ कह कौन कौच कौन सत्य कह रे कौन है एग्जाम होता आज आम फिजिक्स हाँ कौन गोटे क्वेश्चन पचार कह कह कौन क्वेश्चन हाँ कौन कह सर आज आम फिजिक्स एग्जाम होता गोटे 1 मार्किया डाउट था पचारि पचारन सर देजी गोटे फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस केप्ट एट a distance d apart in air if their charges are kept at a same distance in water how does the electric force between them change dielectric constant of water is 80 ये क्वेश्चन ऑलरेडी तुम क्लास रे कराई छी तुम देखो जदि गोटे मीडियम रे थिबो फोर्स जदि गोटे मीडियम रे तुम नौच इज इक्वल टू आसबो f सर नॉट जो डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सर एटा f/80 हबो ना 80 into f हबो
देखो फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू एफ नॉट बाई एप्सिलॉन आर बा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एठी डिवाइड होबो ना, मल्टीप्लाई केमती होबो? समझ ठीक है तले हाँ तो हाँ हाँ हाँ, एटा ऑलरेडी कॉपी रे अछि ए टाइप रो गोटे क्वेश्चन, चेक करियो। फिजिक्स क्लास टा नहीं 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 जी भाई। हाँ हाँ ठीक है, ओके। ये